हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आपको एक डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से एक बार हम इसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, क्लियर, पढ़ लिया। चलिए अब इसे समझते हैं। क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ, यानी कि मोर रिएक्टिव जो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, जो मोर उसकी जो क्रियाशीलता जिसकी अधिक होती है, ठीक है, वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाले पदार्थ को। सपोज दैट मैं आपको यहाँ से डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। माना ये कोई रिएक्टेंट है और ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। अब माना जो ये वाला रिएक्टेंट है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है। ठीक है, और इसकी क्रियाशीलता कैसी है, कम है। ठीक है, तो ये जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है, ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसको विस्थापित कर देगा और स्वयं इसका स्थान ले लेगा। ठीक है, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर क्या करे, किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ले ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि Fe+CuSO4, मैंने एस इसलिए लिखा है क्योंकि जो Fe है वो सॉलिड स्टेट में है और जो CuSO4 है वो एक्वस, यानी कि उसका विलयन है, जलीय विलयन है। ठीक है, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपका FeSO4 बन रहा है। क्यों, अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जो Fe है वो इसके साथ रिएक्शन करके CuSO4 के साथ रिएक्शन करके यहाँ से Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। क्योंकि जो Cu की क्रियाशीलता है वो Fe से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो Fe है वो Cu का स्थान ले रहा है। यहाँ पे आप देखिए आगे आपका FeSO4 बन रहा है, जबकि कॉपर को ये Cu को यहाँ पे अलग विस्थापित कर दे रहा है। तो यही विस्थापन अभिक्रिया है कि जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ले ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। Zn सॉलिड स्टेट में है और CuSO4 एक्वस में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो Zn है वो कॉपर की जगह स्थान ले लेता है। यहाँ पे देखिए ZnSO4 बन गया और यहाँ पे जो कॉपर है वो अलग इसे विस्थापित हो जाता है। मतलब जिंक यहाँ पे क्या करता है, कि कॉपर को तो यहाँ से विस्थापित कर देता है और इसके स्थान पे खुद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ZnSO4 प्लस Cu को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। तो यही विस्थापन अभिक्रिया है कि मतलब जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझिए कि वे अभिक्रियाएं मतलब वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंटों के बीच, जो रिएक्टेंट हैं उनके बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब विस्थापन तो वहाँ पे होगा ही और साथ में वहाँ पे आयनों का आदान प्रदान भी होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में क्या हो, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने लिया है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। तो आगे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखिए, बेरियम सल्फेट और 2NaCl। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि आयनों का आदान प्रदान इसके मध्य कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए
कि Na की जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे Na के 2 आयन हैं और SO4 के 2 नेगेटिव आयन हैं, यानी कि जो सोडियम की संयोजकता है यहाँ पे +2 है और SO4 की -2 है, ठीक है। आप ऐसे इसे समझिए, यहाँ पे सोडियम की +2, ठीक है, +2 और SO4 की -2। और यहीं पे बेरियम क्लोराइड की अगर देखें तो क्लोरीन की होती है, हाँ प्लस, यहाँ पे बेरियम की +2 है और क्लोरीन की -2 संयोजकता है। तो अब यहाँ से क्या देखिए कि आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान कैसे हो रहा है कि जो ये वाला +2 है ये इसके साथ -2 के साथ मिल रहा है और ये वाला इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ से बन रहा है और यहाँ से 2 NaCl बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें कि आपका क्या डाउट है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।